Bismillahirrahmanirrahim. My name is Adnan Noon. I'm an English scholar. Today we are going to discuss the uh, drama The Bear. जैसे कि आप सब जानते हैं कि दी बियर जो प्ले है इस पे पहले भी जो है ना मेरे लेक्चर्स लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 की सूरत में है, और आज लेक्चर नंबर 4 होगा। और इन सारे 4 लेक्चर्स में एक्चुअली मैंने जो दी बियर प्ले है उसके अंदर उसको क्रिटिकली डिस्कस किया बस, यानी उसके क्वेश्चन उसमें डिस्कस नहीं किए, सिर्फ उसके अंदर जो है ना उसका क्या कहते हैं उसको डिस्कस किया क्रिटिकली। ठीक है, तो आज भी हम इसको क्रिटिकली डिस्कस करेंगे, और इसके बाद जो मेरे फिर लेक्चर्स आएंगे वो क्वेश्चन आंसर्स पे होंगे जो बीयर के अंदर है। तो उस पर जो है ना जो आज हम डिवर करने जा रहे हैं वो ये है कि इसके अंदर जो क्या कहते हैं उसे राइटर है वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, यानी लास्ट टाइम हमने उसका टाइटल जो था दी बियर वो डिस्कस किया था। अब हम इससे आगे डिस्कस ये करेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज द मैसेज ऑफ अ राइटर। राइटर हमें एक मैसेज क्या देना चाहता है, कहना क्या चाहता है। ठीक है, अजान हो रही है, 2 मिनट का पॉज लूँगा, वक्फा लूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। मेरे साथ रहिए। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली राइटर जो है ना ये इसमें कहना क्या चाहता है, जिस तरह कि हमने बीर का जो टाइटल है उसमें भी उसकी डिस्कशन की, कैरेक्टर्स को, पपोआ को भी अलग से डिस्कस किया, सरमन ऑफ को पे किया, उस पर हमने 3-4 लेक्चर्स बना दिए। एक्चुअली द मैसेज ऑफ द राइटर इज वेरी क्लियर। He says in this play that love is not exist. There is no love in the world. हकीकत में जो राइटर वो कहते हैं कि मोहब्बत एग्जिस्ट ही नहीं करती, मोहब्बत होती ही नहीं है। ठीक है, मोहब्बत का वजूद ही नहीं है इस कायनात के अंदर। ठीक है, ऑल दी रिलेशनशिप्स आर डिपेंड्स ऑन नीड्स। कायनात के हर जो रिलेशन है वो नीड्स पे डिपेंड करता है। बहुत बहुत ही ना सख्त सा जो है ना वो ये सेंटेंस बोले जा रहा हूँ। देखिए कि हर जो रिलेशन है उसके अंदर नीड लाजमी होती है। आगे आपकी नीड पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो एक अलग बात है। मिसाल के तौर पे कि अगर आप किसी के साथ सनसे हैं ना, ठीक है, तो आप उसे बिल्कुल आपकी को गर्ज नहीं है ज़ाहिरी तौर पे, लेकिन आप उसे सिंसियरिटी में चाहते हैं, उसे मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत भी तो एक गर्ज ही है ना। ठीक है, ये गर्ज तो है कि आप उसको आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हैं, वो आपका भाई है, बहन है या कोई भी है। लेकिन ये जो कमेंट्स हैं स्पेशली फॉर द relationship between men and women, female and male,
according to the writer there is no love. ठीक है, every emotions which is depend on the upon the female and men relationship is based on need. तो इसके लिहाज से जो राइटर है वो मुख्तलिफ जो है ना जो क्या उसे कहते हैं रेफरेंसेस से इस चीज़ को ठीक भी करता है साबित। ठीक है, देखें अगर मोहब्बत एग्जिस्ट करती है तो मोहब्बत तो इस चीज़ से एग्जेम्प्ट होती है, मुबर्रा होती है, पाक होती है कि दुनिया में है या नहीं है। तो लिहाजा अगर किसी के जाने के बाद हम अपनी चॉइस चेंज करते हैं, जिस तरह के किसी के मर जाने के बाद या किसी के छोड़ जाने के बाद, तो हम क्या होते हैं कि हमें उससे मोहब्बत तो नहीं ना फिर होती, हमारी तो उसके साथ अटैचमेंट होती है, ज़रूरत जो हमारी फ़िज़िकल नीड्स होती हैं, हमारी जिस्मानी जो ज़रूरियात होती हैं, हमने उनको मोहब्बत का जो है ना नाम दिया होता है और मोहब्बत के लिबादे में हम उसके साथ चल रहे होते हैं। तो लिहाजा अगर चेयरमैन ऑफ वो क्या कहती हैं पपुआ का हस्बैंड जो था वो अगर मर भी गया था, तो अगर मोहब्बत एग्जिस्ट करती तो मोहब्बत तो फिर इंसान की ज़ात कैसे चाहती है कि किसी और का जो है ना किसी और की चाहत होती नहीं है। कायनात की हर चीज़ जो है ना वो मामूली हो जाती है सिर्फ उस शख्स के अलावा जिससे आप मोहब्बत कर रहे होते हैं। तो लिहाजा ये है कि पपुआ के और उसके हस्बैंड में मोहब्बत तो थी नहीं और चेयरमैन ऑफ को भी कभी किसी से मोहब्बत नहीं थी। ठीक है, तो लिहाजा ये क्या होता है कि एक अकॉर्डिंग टू द राइटर ये जिस तरह एनिमल्स के अंदर इमोशंस डेवलप होते हैं, इस तरह इंसानों के अंदर भी इमोशंस डेवलप होते हैं जिसको हम मोहब्बत का नाम देते हैं, वरना ये एग्जिस्ट नहीं करती, इसका कोई वजूद नहीं होता। ठीक है, ये सिर्फ एक इंसानी जो बॉडीज़ है, इंसान की जो बॉडी है उसकी एक ज़रूरत है। ठीक है, और वो जिससे भी उसको मिलती है वो उसको फुलफिल कर लेता है। वरना अगर हम ये कहें कि मोहब्बत होती है तो इस पर जो है ना बड़ा ही क्रिटिकली स्टाइल किया, तनकीद किया इस प्ले के अंदर कि कोई मोहब्बत एग्जिस्ट नहीं करती। मोहब्बत तो पपुआ के हस्बैंड को भी नहीं थी, मोहब्बत उसकी भी तो कई लेटरों के अंदर मौजूद थी ना। तो लिहाजा ना पपुआ को किसी से मोहब्बत थी, ना पपुआ के हस्बैंड को किसी से मोहब्बत थी, सब नीड्स के रिश्ते थे, फिज़िकल रिलेशंस थे जो कि टाइम चलते गए और ग्रेजुअली हुआ क्या कि पपुआ का 7 मंथ के बाद जो है ना वो सारी कहानी सामने आ गई। और इस पर हट का एक और चीज़ भी कहना चाहूँगा, ये तो राइटर कहता है कि इस प्ले के ज़रिए कि मोहब्बत एग्जिस्ट ही नहीं करती थी इन करेक्टर्स के अंदर, और शायद राइटर के नज़दीक जो मोहब्बत एग्जिस्ट ही नहीं करती ज़माने के अंदर, लेकिन फिर भी वो छुपा के बात ज़रूर कहना चाहता। वो ये कहता है कि अगर आपको किसी से कोई अटैचमेंट है भी ना, तो आपकी अटैचमेंट हो ना इस तरह से जिस तरह की पपुआ को उसके हस्बैंड से थी, हस्बैंड को पपुआ से थी, सरमिनफ को पपुआ से थी, और पपुआ को सरमिनफ से थी। ठीक है, तो ये कहता है कि वो मोहब्बत नहीं करनी, कहता है फिर मोहब्बत अगर करनी है तो फिर ऐसी ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए ना जो कि ऐसी ना हो जिस तरह के थी पपुआ सरमिनफ की के जो एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो वो इमोशंस में वो एक दूसरे के गले लग जाते हैं। कहता है कि मोहब्बत फिर इमोशन की कैद में नहीं होती। ठीक है, मोहब्बत में तो बस दूसरे को चाह जाता है, ख्वाह वो दुनिया में हो ना हो, एग्जिस्ट करता हो ना करता हो। ठीक है, वो उसको आप कभी ज़िंदगी में मिल पाएँ या ना पाएँ, लेकिन मोहब्बत तो उसकी अमानत होती है ना। ठीक है, तो फिर ऐसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द राइटर कि वो जो है ना किसी के 2 पल पास बैठने से टूट ना जाए, फिर वो टाइम के लिहाज से चेंज ना हो। ठीक है, मोहब्बत ज़िंदगी में सिर्फ एक बार होती है, बार बार नहीं होती। जो बार बार होती हैं वो इमोशंस होते हैं और वो नीड्स होती हैं। ठीक है, वो मोहब्बत नहीं होती। अगर राइटर कहता है पहली बात तो ये कि मोहब्बत एग्जिस्ट ही नहीं करती, और अगर कहता है कि अगर कुछ है भी तो फिर ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, कि वो इमोशंस की मारी हुई ना हो, और जो इमोशंस के दायरे में आती है तो राइटर के नज़दीक फिर एनिमल्स में और इंसानों में फ़र्क नहीं रहता। फिर वो ये कहता है कि मोहब्बत को मोहब्बत बड़ा सेक्रेड सा जज्बा है, बड़ा पाक सा जज्बा है, उसे इमोशंस के साथ रख के उसकी डेफिनेशन मोहब्बत की ना करें। ठीक है, वो बड़ा मुबर्रा है, पाक है, ज़माने की जो कैद है, ज़माने के जो तल्लक़ात हैं, ज़माने की जो नीड्स हैं, ज़रूरियात हैं, उनसे वो हटकर है। ठीक है, तो फिर उसको उसी तरह से ले जिस तरह से वो ज़माने में एग्जिस्ट करती है। जिस तरह से हम कहते हैं मोहब्बत एग्जिस्ट करती है, राइटर के नज़दीक वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, राइटर के कहने का मकसद ये नहीं है कि मोहब्बत होती ही नहीं है, वो ये कहता है कि जिस
लॉ के तहत हम मोहब्बत को मोहब्बत का हमारा पैमाना है, ठीक है, पैरामीटर है, उसमें वो एग्जिस्ट नहीं करती। मोहब्बत तो वो है कि महबूब की याद में इंसान सब कुछ भूल जाता है, उसकी आंखों में, उसकी सोच में, उसके दिल में सिर्फ एक ही शख्स होता है, ठीक है, वो टाइम बाय टाइम चेंज नहीं होता। ओके, अल्लाह हाफिज़।